तेल और गैस की कीमतें बढ़ाकर दुनिया को घुटनों पर लाने वालों का अब टूटेगा घमंड। भारत ने रूस के साथ मिलकर रच दिया है अनंत ऊर्जा का चक्रव्यूह। कुडनकुलम तो बस एक झांकी थी, अब 6 नए महारिएक्टरों से गूंजेगा भारत का एक नया कोना। जिस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया तरसती है, वो VVER 1200 का ब्लूप्रिंट अब भारत की टेबल पर है। करोड़ों घरों की बिजली की भूख, अब समंदर के रास्ते तेल लाने का झंझट खत्म। अब भारत की जमीन ही उगलेगी इतनी बिजली की पड़ोसी देश भी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जब पूरी दुनिया मीडिया में बहस कर रही थी कि भारत रूस से तेल खरीदे या नहीं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक बिजली घर की कहानी नहीं है, ये भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस डॉक्ट्रिन की शुरुआत है। आज के ज़माने में जिसके पास एनर्जी है, वही दुनिया का असली बॉस है। और इसी बॉस बनने की रेस में भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को हिला दिया है। दुनिया क्यों डर रही है भारत की ऊर्जा से? सोचिए, एक ऐसा शहर जो अब तक नक्शे पर शांत था, अब वहीं भारत और रूस मिलकर जमीन के नीचे सूरज उगाने जा रहे हैं जो कभी नहीं बुझेगा। अमेरिका अपने महंगे परमाणु समझौते लेकर भारत के चक्कर काटता रहा, फ्रांस अपनी फाइलों में उलझा रहा, लेकिन रूस ने चुपचाप वो कर दिखाया जिसका वादा उसने अपने पुराने दोस्त से किया था। सवाल अब ये नहीं कि नया पावर हाउस कहाँ बनेगा, सवाल ये है कि क्या इस डील के बाद भारत को कभी किसी के सामने तेल के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा? और यही सवाल इस वीडियो को ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी बनाता है। दूसरी रूसी न्यूक्लियर साइट, भारत का छुपा हुआ सूरज। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के आखिरी महीनों में भारत और रूस के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग्स में एक बात पर पक्की मोहर लगने जा रही है, भारत में दूसरी रूसी न्यूक्लियर साइट। अभी तक हम सिर्फ तमिलनाडु के कुडनकुलम को जानते थे, जहां रूसी रिएक्टर्स दिन रात बिजली बना रहे हैं, लेकिन अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। भारत सरकार और रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम के बीच बातचीत फाइनल स्टेज में है। 6 नए परमाणु रिएक्टर्स। ये छोटे जनरेटर नहीं हैं, ये वो भीमकाय मशीनें हैं जो एक बार चालू हुई तो 60-80 साल तक नॉन स्टॉप बिजली देंगी। कहाँ बनेगा ये न्यूक्लियर साम्राज्य? पहले ये प्लांट पश्चिम बंगाल के हरिपुर में लगना था, लेकिन राजनीति और विरोध प्रदर्शनों ने उस सपने को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब खबरें कहती हैं ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तट पर एक नई साइट खोजी जा रही है। 6 रिएक्टर्स यानी कि 7200 मेगावाट बिजली। ये इतनी बिजली है कि इससे कई छोटे देशों का सिस्टम चल सकता है। दिल्ली की पीक डिमांड लगभग 8000 मेगावाट होती है, मतलब एक प्लांट बराबर पूरी दिल्ली। क्यों न्यूक्लियर ही असली पावर है? दुनिया सोलर और विंड की बातें कर रही है, लेकिन भारत जानता है अगर 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बननी है तो चाहिए बेस लोड पावर, 24 घंटे बिना रुके, और ये ताकत सिर्फ न्यूक्लियर में है। VVER 1200 परमाणु दुनिया का आईफोन प्रो मैक्स। कुडनकुलम में लगे रिएक्टर VVER 1000 हैं, लेकिन ये नए हैं, VVER 1200 जनरेशन 3+। सबसे बड़ा हथियार, सेफ्टी। अगर बिजली चली जाए, अगर इंसान भी कुछ ना करें, तो भी ये रिएक्टर खुद को ठंडा कर सकता है। इसमें है कोर कैचर या मेल्ट ट्रैप। अगर कभी पिघला तो लावा इसी में जम जाएगा। क्यों रूस ही जीता? वेस्टिंगहाउस USA 2008 से बातें कर रही है, लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी। फ्रांस की EDF जैतापुर में फंसी हुई है, लेकिन रूस वो डिलीवर करता है। कुडनकुलम की यूनिट एक कर चालू हो रही हैं, और यही भरोसा भारत को रूस की तरफ खींचता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम ने सोचा भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमने तेल भी खरीदा और अब भविष्य का एनर्जी साम्राज्य भी बना रहे हैं। अब बात सिर्फ बड़े प्लांट्स की नहीं है, अब बात है SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे पोर्टेबल फैक्ट्री मेड। लद्दाख, अंडमान, जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है, वहां न्यूक्लियर बैटरी। रूस के पास है दुनिया का पहला फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट अकेडमिक लोमोनोसोव। भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। चीन आज खुद को दुनिया का एनर्जी किंग समझता है। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सोलर प्लांट है और तेजी से बढ़ता न्यूक्लियर फ्लीट भी है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी वही है जो भारत की थी, तेल और गैस के लिए समुद्री रास्तों पर निर्भरता। चीन का 80% से ज्यादा कच्चा तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर आता है।
ये वही समुद्री गला है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी किसी भी युद्ध में बंद कर सकते हैं। इसी डर को बीजिंग में मलक्का डिलेमा कहा जाता है। अब जब भारत अपनी जमीन पर ही इतनी बिजली पैदा करने की तैयारी कर रहा है कि उसे समुद्र से आने वाले ईंधन की जरूरत कम हो जाएगी, तो चीन को समझ आ गया है कि एशिया में एनर्जी बैलेंस बदल रहा है। अगर भारत न्यूक्लियर बेस लोड में आत्मनिर्भर हो गया तो उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिना किसी रुकावट के चलेगा, और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है। इसके अलावा रूस और भारत की ये डील चीन के लिए एक और झटका है। बीजिंग खुद चाहता था कि रूस उसकी तरफ ज्यादा झुके, लेकिन अब वही रूस भारत के साथ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। ये चीन की उस रणनीति को कमजोर करता है जिसमें वो अकेला फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनकर रहना चाहता था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज और बिजली संकट में डूबी हुई है। लंबे पावर कट, महंगी बिजली और विदेशी कर्ज पर चल रही सरकार, ये सब मिलकर वहां हालात को और नाजुक बना चुके हैं। अब जब उसे दिख रहा है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए लंबे समय के लिए सस्ती और स्थायी बिजली की ओर बढ़ रहा है, तो उसे साफ दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच का एनर्जी गैप और चौड़ा होने वाला है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान ने कई पावर प्रोजेक्ट लगाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर कोयला आधारित हैं, जो महंगे और प्रदूषण वाले हैं। भारत का न्यूक्लियर मॉडल उन्हें टेक्नोलॉजी और लागत दोनों में पीछे छोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल जाएगा, और यही बात इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। अमेरिका खुद को दुनिया का टेक्नोलॉजी लीडर कहता है, लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर में उसकी कंपनियां सालों से कागजी वादों तक सीमित रही हैं। जब भारत ने रूस के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया तो वॉशिंगटन में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि डर भी पैदा हुआ। डर इसलिए क्योंकि अगर भारत जैसे बड़े देश को अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेच सका तो बाकी दुनिया भी सवाल पूछने लगेगी। ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप इमेज के लिए एक झटका है। अमेरिका के अंदर भी अब बहस चल रही है कि क्या उनकी कंपनियां बहुत ज्यादा नियमों और मुकदमों में उलझ गई हैं। भारत रूस डील ने उन्हें आईना दिखा दिया है कि सिर्फ भाषणों से नहीं, डिलीवरी से ही भरोसा बनता है। हम सब जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए बहुत सारे देशों पर डिपेंडेंट है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, लाखों करोड़ रुपए हमें खर्च करके लाना पड़ता है। हमें इस संकट से देश को आत्मनिर्भर बनाना, ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमने बीड़ा उठाया और आज 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। हम नए नए डैम बना रहे हैं ताकि हाइड्रो का विस्तार हो और हमें क्लीन एनर्जी की उपलब्ध हो।